और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। बहराइच के महसी इलाके में बीते दिनों मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल में एक शख्स की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की थी। हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। इस बीच बीते दिनों बीजेपी विधायक ने बीजेपी की ही 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। अब बीजेपी विधायक ने सामने आकर सफाई दी है, साथ ही अखिलेश यादव के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया है। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक मां के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जाकर के अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसी कड़ी में महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह अपने बहराइच वाले घर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंसा को लेकर हुए एक स्टिंग पर बात करने के साथ सपा प्रमुख पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर बीजेपी नेताओं पर भाजपा विधायक की ओर से मुकदमा लिखाने के साथ बीजेपी पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया है, जो कि पूरी तरह से निराधार है। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक और आपकी ही पत्रकार श्रेणी में आते हैं दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और एक उनका चचेरा भाई किशन मिश्रा, क्योंकि 2 महिलाएं थीं, किशन मिश्रा था और एक नाबालिग उनका साला था मौके पर। हम 4 लोग ही उठा करके ले गए हैं, तो 100 को सड़क से उठा करके मर्चरी ले जाना क्या दंगा की परिधि में आता है? बीजेपी विधायक ने कहा कि इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में मुझे जानकारी हुई कि अर्पित श्रीवास्तव बीजेपी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष है। आपको बताते हैं, अर्पित के साथ बीजेपी विधायक की फोटो भी वायरल हो रही है। इससे पहले विधायक ने अर्पित को पहचानने से इनकार किया। आपने वो वीडियो देखा है? वो 2 सज्जन क्या कर रहे हैं? चिप्पड़ बना रहे हैं कागज पे। तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर विवेचक का काम है ना। हमको तो पता भी नहीं कि उसका विवेचक कौन है, न उसने बयान लिया है। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? जो विपक्ष के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि चूंकि उपचुनाव चल रहे हैं, 13 नवंबर को मतदान होने के बाद उत्तर प्रदेश में ये सारी चर्चाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन जब बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि उनको ये पहले मालूम नहीं था कि अर्पित श्रीवास्तव बीजेपी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। बीजेपी विधायक की ओर से महाराजगंज में हुए राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे 7 नामजद और अज्ञात पर बलवा समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। विसर्जन में जा रहे थे, जो माता के भक्त थे वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं,
कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। बता दें, बीजेपी विधायक ने महाराजगंज में हुए रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे 7 नामजद और अज्ञात पर बलवा समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत अन्य लोग शामिल हैं। इसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है और बीजेपी पर दंगा करवाने का आरोप तक लगा रहा है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर रेहुआ निवासी गोलू मिश्रा काम करता है। उसने रिकॉर्डेड बयान दिया है कि विसर्जन के दिन सुबह से ही हमीद बेटो सरफराज आदि के साथ बंदूक साफ कर रहा था, साथ ही छत पर कारतूस सुखाने के लिए रखी थी। हमीद ने कहा था कि आज अगर गाना बजाया तो गोली चलेगी। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि जिले में पुलिस और LIU पूरी तरह फेल है। हरदी थाना प्रभारी और मैसी चौकी प्रभारी भी फेल रहे। लगभग 40 साल से महाराजगंज में उसी रास्ते से मूर्ति विसर्जन जुलूस निकलता है। हर बार जगह जगह PAC तैनात रहती है और चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। इस बार इसके पहले गणेश पूजा के दौरान भी गाने को लेकर उन लोगों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन ये मामला ना तो पूजन समितियों ने बताया और ना ही पुलिस ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।